जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब शक्तियाँ परीक्षाएं लेती हैं तब क्या-क्या संकेत हमें मिलते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ आरंभ करता है तब उसकी लाइफ में सब कुछ सही है, उसे लग रहा है कि हाँ सब ठीक है, पूजा पाठ कर रहा है, सब ठीक है। परंतु जैसे जैसे वो पूजा पाठ करता जाता है और उसका पूजा पाठ, उसके द्वारा किया गया पूजा पाठ उसके इष्ट देव तक या उसके आराध्य देव तक पहुंचना शुरू हो जाता है और उनके इष्ट देव या आराध्य देव उन्हें कुछ शक्तियाँ जब देना चाहते हैं तब पहले वो व्यक्ति की परीक्षाएं लेते हैं, उस भक्त की या उस साधक की परीक्षाएं लेते हैं कि क्या ये इन शक्तियों के लायक है, क्या ये इन शक्तियों के काबिल है। अगर परमात्मा द्वारा ली गई परीक्षा में व्यक्ति सफल हो जाता है तभी व्यक्ति को परमात्मा द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो परीक्षा जब आरंभ होती है तब व्यक्ति को क्या संकेत मिलते हैं? सबसे पहला संकेत तो ये है कि उसे सभी अपनों का असली चेहरा उसके सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। उसे हर तरफ से निराशा मिलनी आरंभ हो जाती है। जिस व्यक्ति को वो अपने सबसे ज़्यादा नज़दीक समझता है, वही व्यक्ति उसके बारे में कुछ ऐसी बात कर देता है या उसके कार्य में उसका सहायता नहीं करता है और उसे लगता है कि ये व्यक्ति तो मेरे लिए सही नहीं है। तब ऐसे में आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि परमात्मा द्वारा आपकी परीक्षाएं ली जा रही हैं और इन्हीं परीक्षाओं के दौरान आपको उन लोगों के बारे में सच्चाई पता चलती है जो कि आपके अपने होने का ढोंग करते हैं, परंतु वो आपके अपने नहीं होते। क्योंकि बुरे समय में ही ये पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। आपको सभी लोग ऐसे लगेंगे कि जैसे आपके खिलाफ हैं। तो ये परीक्षाओं का ही एक संकेत होता है कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, शक्ति द्वारा आपकी परीक्षाएं ली जा रही हैं और इन्हीं परीक्षाओं के अंदर आपको ये भी पता चलता है कि आप के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो और आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने भक्ति मार्ग पर ही ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जब पूजा पाठ करता है और शक्तियाँ उसकी परीक्षाएं लेती हैं, उस दौरान व्यक्ति अपने इष्ट देव से या आराध्य देव से अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करता है, परंतु उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। सपोज़ कीजिए, आप मान लीजिए कि आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं और आपने अरदास अपने इष्ट देव के सामने या अपने आराध्य देव के सामने लगाई कि मुझे ये प्लॉट खरीदना है, मुझे ये घर खरीदना है और वो खरीदना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ना? मान लीजिए। परंतु आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है या तो आपको कहीं प्लॉट मिलता ही नहीं है जो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग हो, या तो ऐसे होता है या फिर ऐसे हो जाता है कि आप खरीदना चाहते हैं, आप उनको एडवांस भी पैसे दे देते हैं, परंतु वो व्यक्ति जो होता है 1-2 दिन बाद आपका एडवांस वापस कर देता है। इसका कारण ये होता है कि जो परीक्षा आपकी चल रही है उसके दौरान आपके धैर्य को देखा जाता है, क्योंकि आपने अरदास लगाई लेकिन आपकी जो अरदास है, आपने प्लॉट खरीदने के लिए अरदास लगाई, परंतु आपके वो पैसे जितनी बार आपने एडवांस दिया, हर बार आपके पैसे वापस हो गए। इसका अर्थ है कि आपकी जो परीक्षाएं चल रही हैं, शक्ति द्वारा आपकी परीक्षाएं ली जा रही है कि आपके अंदर कितना धैर्य है और आपके अंदर कितना विश्वास है। क्या आपके एडवांस वापस हो जाने पर या आपका कोई कार्य सफल ना होने पर आप अपने इष्ट की पूजा पाठ छोड़ देंगे, अपने आराध्य की पूजा पाठ छोड़ देंगे या किसी और देवी देवता का हाथ पकड़ लेंगे? क्योंकि आज के समय में होता यही है कि अगर एक देवी देवता के पास आपकी अरदास नहीं पूरी होती है तब व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है या एक देवी देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करना आरंभ कर देता है। तो इसलिए देवी देवताओं द्वारा
द्वारा परीक्षा आपके धैर्य और विश्वास की ली जाती है कि जब आप किसी कार्य को करना चाहते हैं परंतु वो कार्य आपका सफल नहीं हो पाता। ठीक है, प्लॉट वाला जो है वो मैंने एक आपको उदाहरण दिया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, कई बार व्यक्ति के मन में बहुत नेगेटिविटी आनी आरंभ हो जाती है। वो पूजा पाठ कर रहा है परंतु उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उस पर किसी ने कोई क्रिया कर दी है, या उसके घर पर किसी ने कोई क्रिया कर दी है, या उसके घर के किसी सदस्य पर किसी ने क्रिया कर दी है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सामान्य सा मामूली सा अगर किसी को रोग हो जाता है, किसी को बुखार हो गया या कुछ हो गया और दवाई असर नहीं कर रही है, तो वो व्यक्ति का जो मन है वो नेगेटिव बातें सोचना आरंभ कर देता है कि दवाई असर नहीं कर रही है, ज़रूर किसी ने कोई क्रिया कर दी है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब आप किसी शक्ति की किसी देवी देवता से शक्तियाँ अर्जित करते हो तो वो शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं कि आपको हर तरफ से आपको इस प्रकार से महसूस होने लगता है कि किसी ने क्रिया कर दी है, तो वो भी आपकी शक्ति परीक्षा ले रही है। क्योंकि जहाँ कोई इंसान अपने देवी देवता पर विश्वास पूर्ण रूप से कर लेता है और किसी भी देवी देवता की एक बार जोत जला देता है, उस घर पे कभी भी किसी की तंत्र क्रियाएं कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि देवी देवता खुद प्रोटेक्शन करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको अपने देवी देवता पर यकीन ना होकर दूसरे पर ये लगेगा कि हाँ उसने कोई क्रिया कर दी है, तो ये भी आपकी परीक्षा है। इसे ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी शक्ति को अर्जित करना चाह रहे हैं और आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न आ रहे हैं, तो भ्रमित मत होइए, ये भी एक माया है और आपको उस माया से बाहर निकलना है। कई बार क्या होता है कि आपने कोई अनुष्ठान किया, ठीक है, अनुष्ठान करने के फ़ौरन बाद 1-2 दिन बाद ही आपकी तबीयत ख़राब हो गई। आपके मन में नेगेटिव बातें आनी आरंभ हो जाएंगी, मैंने अनुष्ठान किया था, ज़रूर उसमें कोई त्रुटि रह गई, ज़रूर मुझे मेरी वो सफल नहीं हुई है, ज़रूर मुझे परमात्मा ने आशीर्वाद नहीं दिया, ज़रूर मेरे अनुष्ठान से जेलस होकर मेरे परिवार वालों ने ही मुझे कुछ करवा दिया है, मेरे परिवार वाले नहीं चाहते थे मैं अनुष्ठान करूं। तो ये सब बातें, जो नेगेटिव बातें आपके मन में आ रही हैं, ये भी आपकी परीक्षा का ही एक संकेत है, इसे मानकर चलना चाहिए। जब भी कोई देवी देवता आपको शक्ति प्रदान करते हैं तो आपकी परीक्षाएं 100% होती ही होती हैं। ठीक है, सबसे पहली परीक्षा आपके मन की होती है, आपके विश्वास की होती है। आपका मन साफ होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। ये मन चंचल का ही एक उदाहरण है कि आपका मन जो भटक जाता है, आपके घर वालों के प्रति ही आपका मन गलत भावनाएं रखना शुरू कर देता है। तो ये भी आपके मन की एक परीक्षा है। आपको अपना मन जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपका मन भटके ना। आपको अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप कोई गहना बनवाते हैं सुनार से, तो उस सुनार को भी आपको गहना बनाकर जब देना होता है तो सोना जो है वो कई पड़ावों से निकलता है, जलाया जाता है, तपाया जाता है, ठोका जाता है, नोकीले औजारों के साथ उस पर आकार दिए जाते हैं, है ना, डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके बाद जो गहना है वो बनकर तैयार होता है। तो उसी प्रकार से आप भी एक गहना है जिसे भगवान अपनी परीक्षाओं द्वारा आकार दे रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पूजा पाठ में आपके परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षाएं केवल उन्हीं की होती हैं जिन्हें परमात्मा किसी योग्य समझते हैं। परमात्मा जिन्हें समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है, इसको मैं अपनी शक्तियाँ प्रदान करूं और इससे जन कल्याण का कार्य करवाऊं, परमात्मा केवल उन्हीं की परीक्षाएं लेते हैं। हर एक व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती। अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप आम इंसान से कुछ हटकर हैं और भगवान ने आपको भक्ति के लिए चुना है। जो शक्तियाँ होती हैं, देवी देवता किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं प्रदान करते जिस व्यक्ति में धैर्य ना हो, जिस व्यक्ति में विश्वास ना हो, जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति घृणा हो, जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति क्रोध हो। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि यदि इस व्यक्ति को मैं अपनी शक्तियाँ प्रदान करूँगा तो क्या ये घृणा के कारण कि इन शक्तियों का दुरुपयोग किसी को नुकसान पहुँचाने में कर सकता है।
तो इसलिए भगवान भी आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, आपके मन की परीक्षा लेते हैं, आपके विश्वास की परीक्षाएं लेते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ताकि आप की जो परीक्षा चल रही है उन परीक्षाओं में आप अच्छे से सफल हो सकें। आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, परंतु अचानक आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी बंद हो गई, या आपकी नींद तो ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है लेकिन आपको आलस से आना आरंभ हो जाता है। आप ये कहते हैं कि मैं 2 मिनट बाद उठता हूँ, 5 मिनट बाद उठता हूँ, और आंखें बंद करते हैं। वो 2 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता और आपकी नींद ही नहीं खुलती। तो पूजा पाठ के समय इस प्रकार से आलस से आ जाना भी आपकी एक परीक्षा है। जब आपको शक्तियाँ मिलनी आरंभ होती है तब ये भगवान द्वारा आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं कि आप क्या अपनी आलस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपको नींद ज़्यादा प्यारी है या आपको पूजा पाठ ज़्यादा प्यारा है। तो ये होता है कि आलस से जो हो, ये भी एक माया है, आपको इससे भी बाहर निकलना होगा। अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आप पूजा पाठ जिस समय पर आप निश्चित समय पर पूजा पाठ करते थे परंतु उस समय पर आपको नींद आना आरंभ हो गई, तो समझ जाइए कि मुझे सोना नहीं है, ये मेरी परीक्षा है और इस परीक्षा में से मुझे पास होना है। कई बार ये भी होता है कि आप जिस समय पूजा पाठ करने वाले होते हैं, आप मान लो कि आप शाम को 7 बजे पाठ करते हैं, रोज़ शाम को आप 7 बजे अपना मंत्र उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, परंतु अब क्या होना शुरू हो गया कि घर के किसी व्यक्ति से वाद विवाद होना आरंभ हो गया। या तो आपका हो जाता है या घर के अन्य सदस्यों का हो जाता है और आप उनके वाद विवाद को सुलझाने में लग जाते हैं और आपका पूजा का जो समय है, मंत्र उच्चारण का जो समय है, वो समय निकल जाता है। तो ये भी आपकी एक परीक्षा है। तो इन परीक्षाओं में से सफल होना केवल आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बहुत गुस्सा आना आरंभ हो गया, आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं परंतु आपको अचानक से ही हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना आरंभ हो गया, तो ये भी एक परीक्षा है। आप पाठ कर रहे हैं लेकिन आपका जो मन में विचार है वो दूषित विचार आ रहे हैं, अश्लील विचार आ रहे हैं, तो ये भी एक परीक्षा है। आप पाठ करने के समय आप टीवी देखना आरंभ कर देते हैं और आपको पता होता है कि मेरे पाठ का समय हो गया, लेकिन आपको वो जो मूवी है, वो जो टीवी पर जो भी प्रसारण चल रहा है उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट फील हो रहा है, आपको बहुत ही उसमें मज़ा आ रहा है। तो ये भी एक परीक्षा है। ये छोटी छोटी चीज़ें परीक्षा का रूप धारण कर लेती हैं। जब आप अपने पूजा पाठ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी और चीज़ को देते हो तो आप उस परीक्षा से निश्चित ही असफल हो जाते हो। परंतु जब आप हर एक काम को, चाहे वो कितना भी ज़रूरी हो, उसे पीछे छोड़कर अपनी पूजा को आगे रखते हैं, तब निश्चित ही आप उस परीक्षा से सफल हो जाते हैं और आपको शक्तियाँ मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, आप वो शक्तियों को अर्जित कर लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारे संकेत वो हैं जो हर एक भक्त के साथ होते ही होते हैं। कई बार ये भी होता है जब आप पूजा पाठ का आपका समय होता है, उसी समय घर में मेहमान आ जाते हैं और आप अपनी पूजा को कर ही नहीं पाते हैं, है ना। तो ये सारे संकेत हैं, आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। इन परीक्षाओं से कैसे सफल होना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।